साथियों नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं। कुंडली में पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं तथा ये पंच महापुरुष योग किस प्रकार से होते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योगों में से रुचक योग के बारे में तथा भद्र योग के बारे में। और जो 3 योग बाकी हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए पंच महापुरुष योग। सबसे पहले रुचक योग। नंबर 1 कौन सा योग होता है? पंच महापुरुष योग में सबसे पहला योग होता है रुचक योग। तो रुचक योग किसे कहते हैं पुनः जान लीजिए, समझ लीजिए। यदि किसी जातक की कुंडली में वृश्चिक का मंगल हो, वृश्चिक राशि का स्वगृह मंगल केंद्र में बैठा हुआ हो, या मेष राशि का मंगल केंद्र में बैठा हुआ हो, या मकर राशि का मंगल केंद्र में बैठा हुआ हो, तो ऐसे योग को रुचक योग कहते हैं। जिस जातक की कुंडली में मेष का मंगल केंद्र में हो, या वृश्चिक राशि का मंगल केंद्र में हो, या मकर राशि का मंगल उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हुआ हो, तो ऐसे योग को रुचक योग कहते हैं। अब रुचक योग के बारे में तो आप समझ ही गए, लेकिन रुचक योग वाले व्यक्ति का स्वभाव गुण धर्म कैसा होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो व्यक्ति रुचक योग में पैदा होता है, ये दीपमालिका फल दीपिका ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। फल दीपिका नामक ग्रंथ से ये उद्धृत है कि जो व्यक्ति रुचक योग में पैदा होता है उसका दीर्घ चीरा होता है, और ऐसा जातक अत्यंत साहस से धन प्राप्त करता है। यानी साहस से धन प्राप्त करता है और अपने पराक्रम से धन प्राप्त करता है। ये समझें कि अपने पराक्रम के द्वारा वह अत्यंत धन प्राप्त करता है तथा अत्यंत शूर और बली होता है, और शत्रुओं को जीतने वाला होता है। जो भी उससे शत्रुता करता है उसको वह जो है परास्त कर लेता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है, शत्रुजित होता है और अभिमानी होता है। ऐसा व्यक्ति अभिमानी प्रकृति का होता है, स्वाभिमानी प्रकृति का होता है और सेनापति होता है। सेनापति से तात्पर्य ये है, सेनापति से तात्पर्य ये समझना चाहिए कि वह उच्च अधिकारी होता है, उच्च पदाधिकारी होता है। यानी उसके अधीन बहुत से लोग कार्य करते हैं और अपने अपने गुणों के कारण वह अत्यंत प्रसिद्ध होता है, कीर्तिमान होता है और प्रत्येक उद्योग में विजयी होता है। यानी जो भी कार्य करता है उसमें जो है वह सफलता प्राप्त करता है। जिस भी कार्य क्षेत्र में वो अपना हाथ डालता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिस जातक की जन्म कुंडली में
केंद्र में यानी मेष का मंगल हो या वृश्चिक का मंगल हो या मकर का मंगल हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में यानी स्वगृह मंगल हो या उच्च का मंगल हो, तो ऐसा जातक जो है यानी अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाता है सफलता प्राप्त करता है। अब आगे देखिए, अब हम भद्र योग के बारे में भी विस्तार से बताएंगे कि भद्र योग किसे कहते हैं। तो भद्र योग में सीधी सी बात है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, यानी जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में किसी भी स्थान में क्या हो, या तो मिथुन का बुध हो, स्वगृह बुध हो, केंद्र में स्वगृह बुध हो, या यानी कन्या का बुध हो, क्योंकि कन्या का बुध स्वगृह भी होता है और उच्च का भी होता है। तो ऐसे योग को क्या कहते हैं, भद्र योग कहते हैं। यदि केंद्र में मिथुन का बुध है, बुध बैठा हुआ है, या कन्या का बुध बैठा हुआ है, तो ये ऐसी कुंडली जो है भद्र योग की कुंडली होती है। जैसा इसका नाम होता है कल्याणकारी योग, ऐसा ही जो है भद्र माने कल्याण करने वाला। तो ऐसा जातक जो है अत्यंत, जिस जातक की जन्म कुंडली में भद्र योग हो, अर्थात जो व्यक्ति भद्र योग में पैदा होता है वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का होता है, अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का होता है, और शरीर, वस्त्र, रहन सहन इन सभी वस्तुओं में वो क्या होता है, स्वच्छ होता है। शरीर से भी स्वच्छ रहता है, वस्त्र से भी स्वच्छ रहता है, रहन सहन भी उसका बहुत स्वच्छ रहता है, और अत्यंत विद्वान होता है। क्या होता है, अत्यंत विद्वान होता है। और विद्वान आदमी उसकी प्रशंसा भी करते हैं, ये नहीं खुद अपने मुंह से बोले मैं विद्वान हूं, यानी अन्य विद्वान आदमी भी क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। स्वभाव में वह उत्तम स्वभाव का होता है, भाषण देने में वह बहुत चतुर होता है, अर्थात कुशल वक्ता होता है। भाषण देने में वह क्या होता है, अत्यंत चतुर होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत वैभवशाली होता है, धन संपत्ति से युक्त होता है, और राजा अर्थात उच्च पदाधिकारी होता है, राजा के तुल्य, राजा के समान उच्च पदाधिकारी होता है। उसके अधीन भी जो है बहुत से लोग कार्य करते हैं, और ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान भी होता है, विद्वान भी होता है और धनवान भी होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, सबसे पहले आपने जाना कि रोचक योग जो है उसे कहते हैं जिस व्यक्ति की कुंडली में यानी मंगल स्वगृह हो या मंगल उच्च का केंद्र में बैठा हुआ हो। मंगल स्वगृह मंगल या उच्च का मंगल केंद्र में बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक को वाला व्यक्ति रोचक योग वाला होता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में स्वगृह बुध हो, केंद्र में बैठा हुआ हो, स्वगृह बुध भी हो और वह बुध कहाँ बैठा हुआ हो, केंद्र में बैठा हुआ हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में से किसी भी एक भाव में बैठा हुआ हो,
तो ऐसा जातक भद्र योग में उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर के यूं कहें कि रुचक योग वाला जातक और भद्र योग वाला जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, प्रतिभाशाली होता है और वैभवशाली होता है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आगे हम हंस योग के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अन्य योगों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।